हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जहां एक तरफ बैंक निफ्टी 50,000 की वैल्यू टच करने को है और सारे बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छा रनअप दिखा रहे हैं, वहीं एक बैंकिंग स्टॉक ऐसा भी है जो पिछले 10 साल से डाउन ट्रेंड में रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। लेकिन अब उसमें एक 10 साल के डाउन ट्रेंड के बाद उस स्टॉक में एक रिवर्सल नज़र आ रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट वो 1/5 वैल्यू पे अवेलेबल है आज की डेट में, और उसमें अब रिवर्सल ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस ट्रेंड को कैच करने की, और लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है अगर हमने राइट टाइम पे इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी। बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे तो स्टॉक ने अक्टूबर 10 के अंदर एक लाइफ टाइम हाई बनाया था जो कि था अराउंड 570 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली ही डाउन ट्रेंड में रहा और नीचे में ऑलमोस्ट 37 रुपीज़ तक आया। उसके रीज़न समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो स्टॉक के गिरने का कारण उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है। तो अगर आप स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो मार्च 2013 से ये कॉन्स्टेंटली ही फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट था इसका वो नेगेटिव में था, और वो बढ़ते बढ़ते साल 2018-19 में 13,000 करोड़ तक गया, और इनफैक्ट मार्च 2023 तक वो वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते अब 686 करोड़ रह गई है। अब उम्मीद है कि Q4 के जब रिजल्ट आएंगे जो कि ड्यू हैं अगले वीक में स्टॉक के, तो होपफुली लगता है कि अब स्टॉक का फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आ जाए, जिसकी वजह से स्टॉक एक रिवर्सल दे रहा है चार्ट्स के अंदर भी। तो आइए क्विकली बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स से हटके टेक्निकल्स की। लेकिन फंडामेंटल्स में बेसिकली देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है इसकी बुक वैल्यू और करंट प्राइस। तो अभी स्टॉक का करंट प्राइस 152 रुपीज़ है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 147 रुपीज़ है। तो 1:1 के रेशियो में ऑलमोस्ट स्टॉक अवेलेबल है, और जब ऐसे पॉइंट से स्टॉक की रीरेटिंग होती है तो वो मल्टीपल्स में रिटर्न देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग फैक्टर है स्टॉक के लिए, और हमने देखा ही कि अब लग रहा है कि इस साल ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका पॉजिटिव आएगा। आइए बात करते हैं टेक्निकल्स की। अब टेक्निकल्स में देखते हैं कैसे रिवर्सल हो रहा है। तो स्टॉक का वीकली चार्ट हमारे सामने ओपन है। तो देखिए स्टॉक ने अगस्त 2004 के अंदर एक लो बनाया था जो कि था अराउंड 47 रुपीज़, और उसके बाद एक मल्टीपल ईयर बुल रन चली सितंबर 4 से लेके ऑलमोस्ट 6 साल तक, जिसमें स्टॉक 47 रुपीज़ से लेके 570 के आसपास गया। 570 का लाइफ टाइम हाई बनाया, और उसके बाद स्टॉक ने जो हमने बात करी यहाँ 13 से, जिसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आया, यही इम्पैक्ट आपको सीधा चार्ट में नजर आ रहा है। तो स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद एक डाउन साइड शुरू करी, और डाउन साइड शुरू करते करते वो ऑलमोस्ट 2010 से लेके यहाँ पॉइंट तक फेब 20 तक वो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहा 10 साल, जिसमें उसने फिर से वही लो बनाया जो इसका लाइफ टाइम लो था अराउंड 47 रुपीज़। अब वहाँ से उसने लो बनाने के बाद एक बेस बनाया। देखिए यहाँ पे 7 अप्रैल 20 को उसने लो टच किया था, और फिर अक्टूबर ऑलमोस्ट 2 साल उसी रेंज में रहा, और वहाँ से फिर एक अक्टूबर 22 के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल शुरू हुआ जो उसको अपने लाइफ टाइम लो 48 रुपीज़ से लेके 170 रुपये तक ले गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। अब 170 रुपये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल 18 में अगर आप देखेंगे, अप्रैल 18 में स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्सल कोशिश करी थी जिसमें वो फेल हुआ। अब फाइनली 2000 अप्रैल 18 से लेके दिसंबर 23, तो ऑलमोस्ट 5 साल का स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, और 5 साल का ब्रेकआउट फाइनली इसने 8 जनवरी को दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया 151 रुपीज़। देखिए 118 से 151 रुपीज़ का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 25% की रैली दिखाई एक महीने के अंदर। और उसके बाद अब स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, जिसमें उसने नीचे एक बेस बनाया अराउंड इस प्राइस पे जो है 132 रुपीज़। अब स्टॉक 151 के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया स्टॉक ने। तो देखिए तो जो ब्रेकआउट के बाद रैली हुई उसमें ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट इसने किया स्टॉक, और वहां से अब बेस बना के फिर से अब एक रिवर्सल बनाया, और जितने भी रेजिस्टेंस थे, जो इसका ये एक रेजिस्टेंस था जो हाई बनाया था 151 रुपीज़, उसको देखिए 29 अप्रैल को ब्रेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करी। अब इसमें 2 दिन से एक हल्का सा कूल ऑफ पीरियड है, जिसमें देखिए वही लेवल तक आया है 151। अब उम्मीद है कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है या फिर कुछ दिन और का सोल्यूशन होता है रिजल्ट तक, क्योंकि रिजल्ट इसका अगले वीक में है 10 मई को, तो 10 मई के आसपास, और
अगर रिजल्ट आते हैं और पॉजिटिव होता है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक एक नई रैली की तरफ तैयारी शुरू करेगा, जिसमें इसका इमीडिएट टारगेट जो होएगा वो होएगा ऑलमोस्ट इनिशियल 172 रुपीज़, और 172 के बाद ये 207 रुपये तक जाने का कोशिश करे। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है इमीडिएटली 15% और 38% 207 रुपये के लिए। इसलिए ये स्टॉक अब काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। इनके जो लायबिलिटीज हैं और जो एनपीएज हैं वो काफ़ी कम होंगे, जिससे फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आ जाएगा और इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के देगा। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 14 साल में 2008 से स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न बना के नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1/5 वैल्यू तक आ गया है। तो होप अब ये एक रिवर्सल का अच्छा कैंडिडेट है और काफी लंबा अप्रैल 18 से लेके जनवरी 24 तक का इसने कंसोलिडेशन भी कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद भी कंसोलिडेशन किया है। ऑलमोस्ट देखिए ब्रेकआउट कब हुआ था, जैन 24 में, अब आ गया है मैं, तो ऑलमोस्ट 5 साल का कंसोलिडेशन भी पूरा किया। अब ये नया ब्रेकआउट एक नई हाइट तक ले जा सकता है अगर सस्टेन किया तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और स्टॉक्स आप तक पहुंच सके, इसके बारे में हम बात करें।